Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने लगे हैं जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है किसी ट्रेड में एंटर होना और उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना। आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं जब अपनी वीडियो में कोई लेवल बताता हूँ बाय का या सेल का, मैं वहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपने कन्फर्मेशंस देखनी है। मेरी कन्फर्मेशंस मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में। तो हमेशा हर ट्रेडर आपको यही बताता है कि ये लेवल है, यहाँ से बाय या सेल करना है, लेकिन आपने कन्फर्मेशन देखनी है। तो हम आज वही देखेंगे वो कन्फर्मेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो है बाय के ट्रेंड में जा रही है। 5 मिनट के चार्ट का ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट में इस तरह से मार्केट क्या बनाती है, स्विंग्स। ये हायर हाई जिसको हम कहते हैं, हायर हाई बनाते हुए मार्केट जा रही है। अब इससे पहले आपको समझना होगा कि स्विंग क्या होता है। तो स्विंग के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मार्केट बाय में जा रही है तो आप ये देखें, इसको स्विंग लो, ये जो आपने ये बना हुआ देख रहे हैं ना, ये स्विंग लो। स्विंग लो जो होता है 3 कैंडल फॉर्मेशन होती है। 3 कैंडल इस तरह से बनती हैं कि ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। 3 कैंडल इस तरह से बनती हैं कि जो बीच वाली यानी कि सेकंड कैंडल, मिडिल कैंडल जो होती है, उसका जो लो होता है वो लेफ्ट और राइट की कैंडल से लोअर होता है, नीचे होता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल का जो विक होती है वो मिडिल वाली कैंडल को पास नहीं करता। अब ये देखें, इसका लो जो है वो इससे ऊपर है, इसका लो भी ऊपर है, इसका लो जो है सबसे नीचे है। ये जो नीचे वाला लो है 3 कैंडल्स के दरमियान में, ये जो है आपका स्विंग बन जाता है। तो आपने क्या देखना है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है बाय में, मार्केट स्विंग बनाती हुई जा रही है, जिसको आप हायर लो कहते हैं। यहाँ पे आप मार्केट क्या बनाती हुई जा रही है, हायर लो। ये लो बना, उसके बाद ये हायर लो, ये हायर लो और ये हायर लो। यहाँ पे क्या होगा, स्विंग होगा, 3 कैंडल फॉर्मेशन होगी जिसमें मिडल वाली कैंडल का लो सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे इस तरह से स्विंग्स बनते हैं। अब मार्केट बाय में जा रही है ऊपर, जो मैं आपको लेवल बताता हूँ, कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर कोई आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं क्या कहता हूँ, आपको 5 मिनट में आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट जाती है अपने लेवल में सेल के, वहां पे जाने के बाद मार्केट एक छोटा स्विंग बनाती है। स्विंग मैंने आपको समझाया, 3 कैंडल फॉर्मेशन, जिसमें मिडल वाली कैंडल का लो लेफ्ट और राइट की कैंडल से नीचे हो, यानी कि लोअर हो। तो यहाँ पे एक स्विंग बनाया मार्केट ने, अगेन अपने एरिया को टेस्ट किया और यहाँ पे अपना स्विंग ये ब्रेक कर दिया। यानी कि अब जब स्विंग ब्रेक हो गया, एक हायर लो ब्रेक हो गया, इसका क्या मतलब है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट पहले हायर लोज बनाती हुई जा रही थी, एक अपने हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब स्ट्रक्चर सेल की तरफ हो गया है। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो आपने क्या देखना है, ये जो एरिया था, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये जो एरिया था आपका ये वाला, यहाँ पे अब मार्केट ने जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस एरिया में, अब जो ऊपर मार्केट ने ये सेल की मूव दी है जिससे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर सेल की तरफ गया। अब इस एरिया में आपने क्या करना है, इस हाई से इस लो तक, ये लो और ये हाई, हाई टू लो आपने क्या करना है, फिब लगाना है, फिबोनाची। फिबोनाची का टूल आपने लेना है और उसको आपने यहाँ पे लगाना है। उससे सिर्फ आपने क्या मेजर करना है, हाई टू लो। ये आपका हाई हो गया, हाई पे फिब लगाएं और लो तक। जब हाई से लो तक आपने फिब लगा लिया तो आपने क्या देखना है कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसमें आपका कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल। अब अगर आपने सेलर बनना है तो ये 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इससे ऊपर ऊपर का ये जो एरिया है ये आपका सेल का एरिया है। लेकिन अब इस सेल के एरिया में आपको क्या फाइंड करना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। अब ऑर्डर ब्लॉक से मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको व्यू दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने देखने हैं तो ऊपर आई बटन में मेरी वीडियो का लिंक आ जाएगा। 15-20 मिनट की वो वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक्स को। आप ऑर्डर ब्लॉक्स वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो आपने हाई टू लो स्विंग लगाना है, 50% का एरिया मार्क करना है। 50% के एरिया से जो ऊपर का एरिया है वो आपका सेलिंग एरिया होगा। उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकअप सॉरी ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में आपने एंट्री तलाश करनी है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये आप 3 कैंडल्स देख रहे हैं, ये भी 3 कैंडल फॉर्मेशन होती है। इस तरह से 3 कैंडल्स बनती हैं। ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 3 कैंडल इस तरह से बनती हैं कि जो फर्स्ट कैंडल का लो है और जो थर्ड कैंडल का हाई है उनके दरमियान गैप होता है, यानी कि कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, अगर ये फर्स्ट कैंडल जो आपकी बनी है, फर्स्ट कैंडल ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक वीक बनाई, उसके बाद ये थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल सॉरी सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनने के बाद दोबारा ये थर्ड कैंडल बनी। थर्ड कैंडल की जो वीक है उसने रिट्रेसमेंट नहीं की ऊपर। अब पहली की वीक और तीसरी कैंडल की वीक, यानी कि फर्स्ट कैंडल की वीक और थर्ड कैंडल की वीक के दरमियान, यानी कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के दरमियान ये एक गैप है, इसको क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। इसको आप मेजर करते हैं ऐसे, इस वीक से फर्स्ट कैंडल की वीक से थर्ड कैंडल की वीक तक, ये जो आपका होता है ये आपका फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है।
तो इस फेयर वैल्यू गैप में आपने एंट्री तलाश करनी थी। जब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो आपने मार्क किया 50% फिब का लेवल मार्क किया, उससे ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक मिले। फेयर वैल्यू गैप अगर आपको मिल गया तो मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप में जाती है तो आपने यहाँ से सेल करना होता है। यहाँ से सेल करने के बाद जो मार्केट ने अपना हाई लगाया था ऊपर, जहाँ से स्ट्रक्चर जिस मूव में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जो हाई लगाया उस हाई के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हाई लगाया आपने, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना है। आपका जो स्प्रेड है मार्केट का 2 पिप 3 पिप या 4 पिप, उसको काउंट करते हुए आपने इस हाई से ऊपर उतने पिप अपना स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। अब ये तो होगी फेयर वैल्यू गैप। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। फॉर एग्जांपल मार्केट ने जो जिस मूव से सेल की मूव से बाय का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बाय का स्विंग ब्रेक किया है, तो उस मूव से 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक आपने मेजर किया है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल से आपने ऊपर ट्रेड लेनी है, तो ऊपर के लेवल में आपको कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखाई देगा। अगर 5 मिनट में आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के चार्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप हो, 2 मिनट के चार्ट में हो, 1 मिनट के चार्ट में हो। अगर अब किसी भी टाइम फ्रेम में आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला तो आप क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जब देखेंगे, अब आपने बाय की मूव का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, आपने सेल करना है, तो आप क्या देखेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सेल का ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपने मेरी वीडियो पहले ऑर्डर ब्लॉक की देखनी है, फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ आएगा। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होती है ऑर्डर ब्लॉक कि जब मार्केट सेल में गिर रही होती है, सेल में गिरते हुए मार्केट क्या करती है कि एक बाय की कैंडल बनाती है। ये आपकी बाय की कैंडल बनी और ये सेल की। इस तरह से मार्केट गिरती हुई आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, ठीक है। यहाँ पे एक बाय की कैंडल बनी, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल जो है सेल की बन गई, तो ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सिर्फ मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने मेरी वीडियो देखनी है तो आपको समझ आएगा। ये एक लंबा टॉपिक है, अलग से टॉपिक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता तो आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ऊपर। तो जब ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आती है तो आपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में अपनी सेल की ट्रेड एंटर करनी है, और जो मार्केट ने हाई लगाया था स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले, फॉर एग्जांपल ये हाई लगा था, तो इस हाई से ऊपर आपने जो है 4-5 पिप जो आपका स्प्रेड है वो काउंट करके इस हाई से ऊपर उतना आपने स्टॉप लॉस रख देना है। तो इस तरह से आप एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे। अब इस चीज़ को हम देखते हैं चार्ट्स में कि हमें चार्ट में इसकी कोई वो मिल जाए कंफर्मेशन, यानी कि चार्ट में इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखते हैं। अब चार्ट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ट्रेड कंफर्मेशन समझा रहा हूँ। तो ये लिक्विडिटी और ये सब कुछ मिला के फिर एक कोर्स बनेगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो खैर यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने ये सेल की मूव दी। सेल की मूव देने के बाद अगर आप यहाँ पे स्विंग्स देखें तो क्या था, ये एक स्विंग बना था आपका, ठीक है, ये स्विंग है, ठीक। उसके बाद ये सेकंड स्विंग, उसके बाद ये थर्ड स्विंग, उसके बाद ये फोर्थ स्विंग। तो आपने लेटेस्ट स्विंग देखना होता है, जो लेटेस्ट स्विंग बना था वो आपका ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट स्विंग कहाँ पे था, ये आपका लेटेस्ट स्विंग था। तो मार्केट ने इतनी बड़ी सेल की मूव दी, लेकिन स्विंग कहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे आके स्विंग ब्रेक कर दिया। स्विंग के नीचे आपकी कैंडल क्लोज हो गई। अब लाजमी नहीं है कि स्विंग के काफ़ी नीचे जाके क्लोज हो, स्विंग के नीचे थोड़ी सी भी क्लोज है तो आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। आपने क्या किया, आपने हाई टू लो आप फिब पकड़ा, यहाँ से हाई, इस हाई से लेके इस लो तक आपने फिब को मैयर किया। जब आपने फिब मैयर किया तो आपका जो है ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ गया, आपने ये मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद अब मेरा ये जो है 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, मुझे इससे ऊपर ऊपर सेल मिलनी चाहिए। अब ऊपर के लेवल मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर के लेवल में आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिले, जो कि मैंने आपको समझाया फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ऊपर जो है यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। ये देखें, ये 3 कैंडल्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनकी जो फर्स्ट की वीक है और जो थर्ड की वीक है उसके दरमियान ये गैप है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। अब आप देखें मार्केट ने किस प्यारे तरीके से अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, और ये ट्रेड मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी शेयर की थी। ये आपकी सेल की ट्रेड बनती थी यहाँ से, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या था, इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर 2-4 पीप रख दें ताकि आपका स्प्रेड जो है उसको काउंटर करने के लिए 2-4 पीप आपके अवेलेबल हो। तो यहाँ से आपकी ये सेल की ट्रेड बनती थी, इस तरह से ये आपकी सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइक की ट्रेड की कंफर्मेशन की। उसको पहले मैं आपको समझा दूंगा ड्राइंग से, उसके बाद हम आएंगे चार्ट्स में। अब आपने बाइक की ट्रेड की कंफर्मेशन फाइंड करनी है तो अगर आप मार्केट जो है पहले सेल में आ रही है, यानी कि गिरती हुई आ रही है, लोअर हाईज बनाते हुए आ रही है इस तरह से, ये हाई बना, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। जहाँ पे भी लोअर हाई बनेगा वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, स्विंग। स्विंग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 3 कैंडल फॉर्मेशन होती है जिसमें, अब जो पहले हमने स्विंग डिस्कस किया वो क्या था, आपका बाय का स्विंग था, यानी कि हाई और लो था। अब हम लोअर हाई को डिस्कस करेंगे तो बाय का स्विंग, सेल का स्विंग आपका कैसा बनेगा,
सेल का स्विंग इस तरह से बनेगा, 3 कैंडल इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, 3 कैंडल इस तरह से बनेगी कि जो मिडल वाली कैंडल है उसका जो हाई है, उसकी जो विक है फर्स्ट और थर्ड कैंडल से हायर हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड कैंडल की जो विक है ये फर्स्ट कैंडल की विक हो गई और ये थर्ड कैंडल की वीक हो गई। इन दोनों कैंडल्स की विक्स को मिडल वाली कैंडल की वीक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक स्विंग बनेगा, यानी कि मिडल वाली कैंडल की जो विक है वो लेफ्ट और राइट कैंडल की विक से हायर होनी चाहिए, तो ये आपका एक स्विंग बनेगा। तो जब मार्केट सेल में आ रही है तो मार्केट क्या बनाते हुए आ रही है, लोअर हाइज। ये मार्केट सेल में आ रही है, ये लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट ऐसे आ रही है, ये हाई बना, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, यहाँ पे आपका स्विंग होगा, यहाँ पे आपका स्विंग होगा, यहाँ पे आपका स्विंग होगा। अब मार्केट नीचे क्या करती है, किसी रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल या किसी फेयर वैल्यू गैप को रीच करती है, यहाँ पे एक और लोअर हाई बनाती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका स्विंग बन गया। अब लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या करती है, इस स्विंग को ब्रेक कर देती है। आप देखें यहाँ पे जब मार्केट सेल आ रही थी मार्केट ने अपना कोई स्विंग ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने अपना स्विंग ब्रेक कर दिया। अब स्विंग ब्रेक करने के बाद आप क्या कहते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया है, सेल का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो गया है बाय में। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, इतनी बड़ी मूव दे दी, आप आपने यहाँ से तो एंटर नहीं होना ना। अब अगेन आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आपने फिब लेना है हाई टू लो, ये जो हाई लगा है इस हाई से इस लो तक फिब मैयर करना है, ठीक है। 50% एरिया आपने मार्क करना है, 50% लेवल आपका यहाँ पे आ रहा है, 50% से नीचे नीचे जो आपका है ये बाइंग जोन है, इस बाइंग जोन में आपको क्या करना है, कोई फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है या कोई ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के लिए आप मेरी डेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको समझा दिया है। तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। जब ये आपने फिब से मेजर कर लिया तो जब यहाँ पे आपको कोई 50% रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिल गया यहाँ से, तो मार्केट जब यहाँ रिट्रेसमेंट करने आती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है ये जो आखिरी स्विंग लगा था इस स्विंग के नीचे नीचे रखेंगे, 2-4 पिप जो है आप स्प्रेड को काउंट करके उससे नीचे स्टॉप लॉस देंगे, ताकि आपका स्प्रेड से आपका जो ये स्टॉप लॉस है सेफ रहे। अब इसकी हम चार्ट में एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी चार्ट में एग्जांपल हमने बाय की ट्रेड फाइंड करनी है, तो इसकी चार्ट में एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है जी आपकी एग्जांपल यहाँ पे आ गई कि मार्केट जो है पहले ऊपर जा रही थी, सुबह की वीडियो में मैंने ये ट्रेड बताई थी कल की, तो ये मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही थी। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास H1 का फेयर वैल्यू गैप था, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। H1 के फेयर वैल्यू गैप को मार्केट यहाँ पे क्या करती है, रीच करती है। फेयर वैल्यू गैप को रीच करने के बाद आपने क्या देखना होता है कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो। स्ट्रक्चर 5 मिनट का हमने देखे, फेयर वैल्यू गैप 1 घंटे का, लेकिन हम स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग ये बनाया, एक स्विंग ये बनाया, उसके बाद लेटेस्ट स्विंग ये है। अब मार्केट ने ये स्विंग बनाने के बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने अपना स्विंग ब्रेक कर दिया। आप देख रहे हैं इस स्विंग के ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। अब जब स्विंग ब्रेक हुआ तो आपने फिब लगाया, लो टू हाई, हाई टू लो लगा दें, लो टू हाई लगा देने की बात है, क्योंकि 50% लेवल तो वहीं पे आएगा। अभी आपने स्विंग लगाया, ठीक है, स्विंग लगाने के बाद आपने ये 50% का जो लेवल है ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया। अब इसके नीचे आपका क्या होगा, बाइंग जोन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ये आपका 50% लेवल के नीचे आपकी ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, ठीक है, ये गैप था फेयर वैल्यू गैप। अब ये चूंकि 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपरली इस फेयर वैल्यू गैप को हिट नहीं किया, लेकिन यही सेम फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट के चार्ट में था, वहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे था, मार्केट ने इसको हिट किया। खैर ये आपकी एंट्री बन रही थी बाय की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल में फेयर वैल्यू गैप को हिट किया, यहाँ से आपने बाय किया। अब अगेन अगर आप देखें तो मार्केट ने, अगर यहाँ पे आप एंटर नहीं हुए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एंटर नहीं हो सके, तो आगे आप देखते हैं आगे मार्केट ने दोबारा इसी एरिया को टेस्ट किया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे अगेन आपको मार्केट ने एंट्री दी। आपका स्टॉप लॉस जो है इस लो के नीचे, जो लेटेस्ट स्विंग लो बना है उसके नीचे, और प्रॉफिट टारगेट आपका नेक्स्ट स्विंग हाई हो सकता है। फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। आप देखेंगे कि आपका मार्केट ने जो है आपके दोनों प्रॉफिट टारगेट्स हिट किए हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक करने, स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये यहाँ पे अगर आप एंटर नहीं हुए तो मार्केट ने अगेन आपको इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री दी, और यहाँ से आपका ये टीपी जो था 1985, हमारी आज की ट्रेड थी, कल की सॉरी फ्राइडे की, तो वो भी इसका टीपी हिट हो गया। तो इस तरह से आपने फाइंड करना होता है कन्फर्मेशन। अब फेयर वैल्यू गैप की अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अदरवाइज मैं इस पर एक कोर्स डेडिकेटेड बनाने लगा हूँ। अलग से ये कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको कन्फर्मेशन समझानी थी। और ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए मेरी अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो आपने देखनी है। अब 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। बाय की मूव में मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, 50% रिट्रेसमेंट लेवल में आपको वापस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे एंट्री दे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखे, नीचे टीपी। और सेल की मूव में क्या होगा, मार्केट जो है
अपना लोअर हाई को ब्रेक करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल में यहाँ पे कहीं पे आपको फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री दे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इस तरह से जो है जो भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ वीडियो में उस लेवल पे आके आपने 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में इस तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखना होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने के बाद आपने 50% एरिया मार्क करना है। 50% एरिया अगर आपने बाय करना है तो 50% एरिया के नीचे से बाय करना है, सेल करना है तो 50% एरिया के ऊपर से बाय करना है, सॉरी सेल करना है। और सेल या बाय करने के लिए आपने जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पर 50% एरिया के ऊपर अगर आपने सेल करना है तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप देख के वहाँ से आप सेल करेंगे, और बाय करेंगे तो 50% एरिया के नीचे ऑर्डर ब्लॉक या किसी फेयर वैल्यू गैप में बाय करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके क्वेश्चंस कोई हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।